बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर पुलाव बिरयानी, जिसमें आपको बिरयानी और पुलाव दोनों का मज़ा मिलेगा। एक ही तीर से दो शिकार हम करेंगे और जब इसको बनाएंगे आप खाएंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हट के है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर और 2 ही टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला। मसालों में हम सिर्फ इसमें ये 2 मसाले शामिल करेंगे और इससे बेहतरीन से बिरयानी तैयार हो जाएगी। 2 मसाले शामिल करने के बाद मैंने यहाँ तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर लिए हैं और उन्हें लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिए, यानी एक टमाटर के 4-4 पीस करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 कप ये प्याज है, जो कि फ्राई की थी मैंने। रेसिपी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर फ्राई प्याज ही डालनी है। प्याज डाल ली हमने। अब हम इसमें शामिल करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शामिल किया है भर के। आपको पता है कि चावल वगैरह की रेसिपी हो या उसमें चिकन गोश्त वगैरह डल रहा हो तो उसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डलता है। 2 टेबलस्पून लहसुन डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप भर के पानी का, और इस वक्त इसमें सिर्फ 1 कप पानी ही जाएगा। इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप भर के तेल। तेल की क्वांटिटी आपको यही रखनी है ताकि आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त से बने। 1 कप तेल इसमें लाजमी डलेगा। अब इसके नीचे हमने चूल्हा ऑन कर लिया और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक के लिए जो हमारे टमाटर है मसाला है वो सॉफ़्ट हो जाएगा और आपस में मिक्स हो जाएगा। तो 10 मिनट इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये तमाम मसाले जो कि मैंने इसमें शामिल किए हैं, ये सब हमारे जो हैं 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की रेसिपी के हिसाब से हैं। आप इसको अगर बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो अपने चिकन और चावल के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को मैंने 10 मिनट यहाँ भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चिकन, और चिकन यहाँ मेरे पास है 1 किलो। चिकन के पीसीज आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हैं। तो चिकन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। कुछ देर के लिए हमें इस मसाले के साथ और चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो चिकन के साथ यकजान हो जाए। तो पहले आपने देखा था कि नमक ऐड नहीं किया था। अब नमक हम चिकन के हिसाब से इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है और इसको हम मसाले के साथ भूनेंगे। तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट हमें भूनना है, ताकि जो चिकन है उसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए और उसका कलर भी थोड़ा अच्छा सा आ जाए। यहाँ पे हमें चिकन की यखनी बनानी है और उसके लिए हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी ऐड करने से पहले इसे भून लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ 4 कप अपने चावल के हिसाब से। 3 कप चावल थे तो 4 कप इस पर पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारे चावल हैं वो अच्छे से फूल सकें, अच्छे से कुक हो सकें। पानी शामिल करने के बाद इसको ढक के रखेंगे हम 10-15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। पहले इसको एक उबाल आने देंगे और उसके बाद इसको दरमियानी आंच पे रख देंगे। चिकन को कर दिया साइड पे यहाँ मैंने, और अब मैं उबालने लगी हूँ चावलों के लिए पानी। पानी मैंने भर के देगचा रख दिया, गर्म हो चुका था। तो इसके अंदर शामिल किया 1.5 टेबलस्पून नमक। इसको बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। और चावल यहाँ मैंने लिए हुए 1 किलो सेला राइस है मेरे पास। इन्हें 3-4 घंटे मैंने पहले भिगो के रख दिया था और अब हम इन्हें पानी में शामिल करेंगे। पानी यहाँ बॉयल हो चुका है और मैंने चावलों में से पानी गिरा दिया और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं चावल। और आँच यहाँ मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे जो चावल हैं वो हाफ़ डन हो जाए। इस रेसिपी के लिए हमें आधे गले हुए चावल चाहिए, यानी 50% पके हों और 50% कच्चे हों, क्योंकि हम इसे यखनी में शामिल करेंगे। यखनी के साथ इसकी तय लगेगी, तो उसके लिए हमें कच्चे चावल ही चाहिए। तो चावलों को बड़े ध्यान से यहाँ पे हमें उबालना है, पास खड़े रहना है, छोड़ के किसी और काम में बिज़ी नहीं हो जाना। तो हमारे जो चावल हैं वो डन हो चुके हैं, 50% तक गल चुके हैं और 50% कच्चे हैं। तो इस पॉइंट पे हम चावलों को निकाल लेंगे पानी से, और अब इसे छन्नी की मदद से आप स्ट्रेनर में निकालें, छन्नी की मदद से जैसे इजी आप इन्हें निकाल लें और थोड़ा फैला के रख दें, क्योंकि हमें इसको दम लगाना है ताकि चावल जो हैं वो एक जैसे रहें। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बासमती चावल सेला चावल की निस्बत जल्दी गिरते भी हैं, जल्दी गल भी जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किस पॉइंट में चावल निकाल लेने हैं। चावल निकालने के बाद हम अब चेक करते हैं अपना सालन यानी कोरमा, यखनी
तो वो हमारी रेडी हो चुकी है। देखें इसका जो पानी था वो भी ठीक हो चुका है और ज़बरदस्त सी यखनी तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पे जो उसकी खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही औसम है। यानी पुलाव बनेगा, बिरयानी बनेगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। तो चलें इसको अब हम लेयर्स लगाते हैं चावल के साथ, इसको करेंगे साइड पे। और सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये कि खाली देगचे के अंदर हमें नीचे सबसे पहले चावल ऐड करने हैं और चावल की एक तय बिठाने के बाद हम उसके ऊपर शामिल करेंगे चिकन। यहाँ मैं सिर्फ एक लेयर के साथ बनाऊंगी, आप चाहें तो 2-3 लेयर्स जितनी चाहते हैं बना सकते हैं। मैं यहाँ नीचे क्योंकि मैंने एक लेयर के साथ बनाने हैं तो मैंने यहाँ पे चावलों की जो फर्स्ट लेयर है वो थोड़ी थिक लगाई है। अगर आप उसकी 2-3 लेयर्स लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट आप थोड़ी हल्की सी लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर आप सालन ऐड करेंगे, फिर चावल, फिर सालन ऐड करेंगे। तो मैंने क्योंकि एक लगानी थी इसलिए थोड़ी हैवी लेयर नीचे लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर तमाम यखनी और जो हमारे पास चिकन था वो सब इस पर स्प्रेड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हरी मिर्च मैंने काट के शामिल कर दी है। इस रेसिपी में हरा धनिया और पुदीना वगैरह ऐड नहीं होगा जो कि नॉर्मली बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड लेयर भी ऊपर लगा दी है इसके, और चावलों को अच्छे तरीके से आपको स्प्रेड करना है, इक्वल लेयर बनानी है आपको। अब इसमें शामिल कर देंगे हम फूड कलर जो कि मैंने थोड़ा सा लेके पानी में घोल लिया था, और ये पानी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। तो वो आपको 3 जगह पे स्प्रेड कर देना है। और फिर इसके बाद हम इसे लगा लेंगे दम लगाने के लिए मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और ऊपर जो ढक्कन था उसको कपड़े से कवर कर दिया है। पहले हम इसे 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और फिर हल्की आंच कर देंगे। 25 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। और ये देखें 25 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खुशबूदार हमारे माशाल्लाह से चावल बने हैं। और आप चावल भी देख सकते हैं कि कितने निखरे निखरे बने हैं। और इसका जो कलर है अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इसमें हमारे पास 3 कलर्स हैं। एक वो कलर जो चावलों ने यखनी से लिया सबसे बेस में, उसके बाद हमारे पास ऊपर जो थे वो वाइट राइस और येलो राइस हैं। तो 3 तरह के चावल हमारे पास हैं और हमारी पुलाव बिरयानी जो है वो ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये सिर्फ 2 मसालों से बनने वाली बिरयानी कितनी ही ज़बरदस्त है, कितना अच्छा इसका फ्लेवर है। ना ही इसमें केवड़ा डला है, ना ही इसके अंदर बिरयानी मसाला डला है, फिर भी ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार है कि आप जब इसे खाना शुरू करेंगे पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत अभी भी ख़राब रहेगी कि और खाने चाहिए और खाने चाहिए। तो यहाँ जो बिरयानी है इसको मैं सर्व कर रही हूँ कचूमर के साथ, क्योंकि मुझे ये कचूमर के साथ बहुत पसंद है। मैंने इस प्याज, टमाटर और पुदीना, हरी मिर्च काट लिए है, थोड़ा सा ऊपर नींबू डाल लिया और मैं इसके साथ खाऊंगी। इसे आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आपको बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नई वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।